हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर से लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का, जो कि है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें एबी पैरेलल सीडी है, मतलब ये वाली लाइन जो है एबी वो इसके पैरेलल है। ठीक, आपसे बोला है कि एडी इज इक्वल टू बीडी, मतलब एडी जो है वो बीसी के क्या है, इक्वल है। तो शो दैट करिए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे? दूसरा पॉइंट आपको क्लियर करना है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपको प्रूफ करना है। फिर आपको कॉन्ग्रेट करना है ट्राइंगल ए बी डी और बी बी ए बी डी और बी ए सी, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेट करना है। और उसके बाद आपको डायगोनल ए सी और बी डी आपस में इक्वल करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसकी गिवन को लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसको इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। आइए चलते हैं गिवन की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिया गिवन। आपको मालूम है एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, तो लिखेंगे एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम जिसमें एबी पैरेलल है डीसी के, लिखेंगे AB पैरेलल BC एंड AD इज इक्वल टू BC। AD BC के इक्वल है। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसमें। दूसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन का रहेगा, क्योंकि मुझको मालूम है बिना कंस्ट्रक्शन के इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे? देखिए, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी और इधर से भी एक परपेंडिकुलर लाइन। अब इससे हमें फायदा क्या मिलेगा? इससे हमें फायदा ये है कि हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने ले लिया ड्रॉ ए, मैंने मान लिया ए ई और इसको मान लिया एफ। तो ए ई एंड ए एफ, ए ई और बी एफ आर टू परपेंडिकुलर line on DC। तो A और BF are two perpendicular line on DC। DC पर दो परपेंडिकुलर लाइन डाली। ठीक है, अब यहां पर हमको मालूम है कि जो परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइंस के बीच में डलती है तो वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां पर हम जब प्रूफ करेंगे उसमें हम इसको लिखेंगे, तो लिखते हैं प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ हम करेंगे कि इन ट्राइंगल AED, लेंगे इन ट्राइंगल AED, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम BFC, ले लेंगे एंड ट्राइंगल BFC। अब दोनों ट्राइंगल्स में आपको दिख रहा है कि D और C को आपस में इक्वल कर सकते हैं बाय CPCD। तो पहले हम सेकंड पार्ट को कर लेंगे इक्वल, उसके बाद फर्स्ट पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब ट्राइंगल AED में आपको क्या दिख रहा है? AED में आपको मालूम है एक 90 डिग्री दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको मालूम है एक 90 डिग्री, तो हम लिखते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, इधर से कौन सा होगा? एंगल F। ठीक है, एंगल F मतलब ये दोनों तरफ से भी एंगल F 90 डिग्री ही है, तो यहां पर लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल AED लिख सकते हैं आप इसको ऐसे भी, एंगल AED एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC। ये दोनों भी 90 डिग्री है। अब आपको मालूम है दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है कि AD इज इक्वल टू BC। तो AD इज इक्वल टू BC, और ये क्यों है? क्योंकि ये हमको गिवन है, ये वाली साइड इस साइड की क्या है, इक्वल है, ये हमको गिवन है। अब तीसरी चीज हमको क्या दे रखी है कि AE इज इक्वल टू BF, तो लिखेंगे AE इज इक्वल टू BF। और ये क्यों लिखा है? क्योंकि AB पैरेलल है किसके? DC के। ठीक है, और जब पैरेलल होता है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जिसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अब यहां पर हमको मालूम है बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड की मदद से, बाय RHS रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AED
कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BFC। अब दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के बाद हम कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। मतलब एंगल D मतलब ये D और ये C आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCD। ये हमारा CPCD से हो गया। अब आपको मालूम है कि जब AB पैरेलल है CD के तो एंगल A और एंगल D आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल नहीं मतलब इसका सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, आप इसको यहां पर लिख दीजिए कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 180 डिग्री। और दोनों का ही मीनिंग क्या है कि द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब यहां पर हमको मालूम है कि एंगल AB 180 डिग्री है, एंगल BC 180 डिग्री है। तो क्यों ना इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लें और दोनों को कंपेयर कराने पर हमको मालूम है कि यहां पर क्या बनेगा, इक्वेशन 1 एंड 2 के साथ अगर ले हम तो हमको मालूम है एंगल A और D मतलब एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, D प्लस एंगल C। अब आपको मालूम है कि एंगल D और एंगल C आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए, एंगल D इक्वल टू एंगल C करा। उसके बाद हमको मालूम है कि एंगल A, एंगल जो A है वो एंगल D के क्या है, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180। उसी तरीके से एंगल B और एंगल C का भी एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो हम 180 से इनको इक्वल रख सकते हैं, और इक्वल रखने पर हमको मालूम है कि एंगल D इक्वल टू एंगल C है, तो एंगल D की जगह पर एंगल C लिख सकते हैं। C से C को काट देंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। तो अगले वाले पॉइंट में ट्राइंगल ABD, जो ABD ट्राइंगल है उसको कॉन्ग्रेंट करना है BAC से। तो दोनों ट्राइंगल्स को उठा लेते हैं। ठीक, यहां पर हम क्या करेंगे, हमने लिखा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC दोनों ट्राइंगल्स में आपको क्या दिख रहा है, हमको सबसे पहले दिख रहा है कि एंगल AB, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC। तो यहां पर लिख दिया AD इज इक्वल टू BC, और ये हमको क्या था, गिवन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या दिख रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यहां पर लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यहां पर लिख देंगे प्रूफ। अब पहले से ही हम इसको क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब तीसरी चीज आपको क्या दिख रही है, तो तीसरी चीज हमको दिख रही है कि AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि देखिए दोनों ट्राइंगल्स को उठाइए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स में आपको AB क्या दिखेगा, कॉमन दिखेगा। तो यहां पर लिख देंगे AB इज इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू कॉमन। ये किसकी कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB है, जो कि किसके जो क्या है, कॉमन है। तो ये तीनों हो गई प्रॉपर्टीज। अब आपको इसमें कौन सा रूल लगता हुआ दिख रहा है, बाय साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल, देखिए यहां तक एक उतारा आपने, फिर इसके बाद आप आ जाइए यहां पर, ये वाला पोर्शन अब उठकर यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो आपको मालूम है बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। तो यहां पर लिख देंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। तो यहां पर लिखेंगे BAC, ये वाला पार्ट यहां पर आ चुका है। अब आपको मालूम है जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो डायगोनल BD और डायगोनल AC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमको मालूम पड़ चुका है कि AC इज इक्वल टू BD, तो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, और ये किसकी वजह से हुए,
ICPC। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चारों पॉइंट्स आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।